एमकॉम फाइनल एवीएसटी में पढ़ाए जाने वाले पेपर लागत एवं प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अंकेक्षण कार्यक्रम एवं कुछ मदों का अंकेक्षण। कुछ प्रमुख लागत मदों का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है। पिछले अध्यायों में हमने लाभ और हानि तक पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं लागत मदों का अंकेक्षण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कच्चा माल, स्टोर्स, संगठन एवं अतिरिक्त पुर्जों का अंकेक्षण। अंकेक्षक को इन कार्यों को करने के लिए क्या क्या कार्य करने होते हैं। पहला पॉइंट है लेखांकन पद्धति की जांच। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पर्याप्त लेखे रखे गए हैं अथवा नहीं। क्रय का निर्गमन। सामग्री के निर्गमन या क्रय के मूल्यांकन के आधार पर लागत लेखों में स्पष्टतः विवरण होना चाहिए। छीजत का लेखा। लागत अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि माल की जो छीजत हुई है उसका लेखा किया गया है अथवा नहीं। सामग्री बजट। सामग्री के संबंध में बजट तैयार किया जाए। पहले से ही कितने की सामग्री खरीदी जानी है बजट में प्रावधान होना चाहिए। क्रय नियंत्रण की जांच। क्रय पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा रहा है इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। भंडार व्यवस्था। भंडार में पर्याप्त व्यवस्था की जांच करनी चाहिए कि माल का अनावश्यक कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, रखने में माल खराब तो नहीं हो रहा है। भंडार की पूरी तरह से उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिवेदन। उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट दी जाती है। ये था कच्चा माल, स्टोर, संगठक एवं अतिरिक्त पुर्जों का अंकेक्षण। आगे जो दूसरी महत्वपूर्ण मद है वो है सामग्री और स्टोर्स का अंकेक्षण। परिव्यय अंकेक्षक को सामग्री तथा स्टोर्स के संबंध में निम्नलिखित जांच कार्य करनी चाहिए। सामग्री बजट। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सामग्री पर बजट नियंत्रण है अथवा नहीं। यदि सभी प्रकार की वस्तुओं के संबंध में बजट तैयार नहीं किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण मदों के संबंध में बजट अवश्य तैयार किया जाना चाहिए। मानक परिव्ययांकन। मानक परिव्ययांकन के अंतर्गत अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सामग्री के संबंध में मानक निर्धारित किए जाते हैं अथवा नहीं। यदि मानक निर्धारित किए जाते हैं तो देखना चाहिए कि वास्तविक लागत ज्ञात होने पर अंतरों का विश्लेषण सही प्रकार से किया जाता है और उसके आधार पर उचित निर्णय लिए जाते हैं। क्रय नियंत्रण की जांच। अंकेक्षक को सामग्री, श्रम क्रय करने की समस्त प्रणाली की जांच करनी चाहिए कि सामग्री को किस प्रकार से क्रय किया गया है। भंडारण का नियंत्रण की समीक्षा। परिव्यय अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सामग्री के भंडारण की व्यवस्था समुचित है। निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की जांच। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो सामग्री उत्पादन विभाग को निर्गमित की जाती है उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है।
छीजत की जांच। सामग्री में छीजत होना स्वाभाविक है। किसी भी प्रकार की सामग्री हो, वो जितने वजन की लाई जाती है उससे कम वजन की बचती है और उसी अंतर को छीजत कहा जाता है। छीजत की उपयुक्त जांच कर लेनी चाहिए। परिपक्वता की जांच। सामग्री को काम में लेने से पूर्व ये देखना चाहिए कि सामग्री परिपक्व तो हो गई है। आयगत व पूंजीगत उपभोग की जांच। आयगत व पूंजीगत उपभोग की जांच करनी चाहिए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामग्री की जांच। परिव्यय लेखों की जांच। सामग्री रिपोर्ट। स्टॉक का अंकेक्षण। स्टॉक के संबंध में निम्न की जांच करनी चाहिए। स्टॉक का वर्गीकरण। जितना भी स्टॉक है उसका वर्गीकरण कर दिया जाना चाहिए। स्टॉक नियंत्रण। स्टॉक पे पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए। भंडार व्यवस्था। भंडार व्यवस्था उपयुक्त होनी चाहिए। अनुपात विश्लेषण व अवैध विश्लेषण किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अनुपात निकाल के उनके आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। और अवैध विश्लेषण जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सबसे कीमती वस्तुएं, उससे कम मूल्य की वस्तुएं और सबसे कम कीमत की वस्तुएं, उसमें विभाजन किया जा सकता है। शक्ति एवं ईंधन का अंकेक्षण। शक्ति एवं ईंधन में विद्युत गैस, वाष्प संपीड़ित हवा तथा इसी प्रकार की अन्य प्रत्येक शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। अंकेक्षक को इनके संबंध में विस्तृत जांच करनी चाहिए। मजदूरी एवं वेतन का अंकेक्षण। सबसे जो प्रमुख बात है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ मजदूरों को मजदूरी और बाकी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, उसका अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है। उपस्थिति अभिलेख। श्रमिकों एवं अन्य क्रियाशील कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की उचित व्यवस्था है अथवा नहीं। अति समय भुगतान। क्या अति समय कार्य व दर अधिकृत एवं उचित था। श्रम बजट। श्रम बजट उचित एवं पर्याप्त तथ्यों की समीक्षा के आधार पर बनाया जाता है अथवा नहीं। श्रम मानक। उचित आधार पर श्रम मानक निर्धारित किए जाते हैं अथवा नहीं। कार्य अवस्थाएं। प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बारे में पूरा व्यवस्था होनी चाहिए। पारिश्रमिक भुगतान विधि। पारिश्रमिक के भुगतान की विधि का पता होना चाहिए। व्यर्थ समय। श्रम निकासी। श्रम उत्पादकता एवं मनोबल। मजदूरी का पूंजीकरण। मजदूरी का आवंटन। लेखांकन एवं नियंत्रण की जांच। ये सब कार्य स्टॉक के अंकेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण मदों के अंकेक्षण के बारे में पढ़ा। आगे इस अध्याय में हम अन्य महत्वपूर्ण मदों के अंकेक्षण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।